सबको परम शांति। आदरणीय दादाजी, आदरणीय ब्रह्मा माँ, आपको मेरा सादर प्रणाम और ढेर सारा प्यार। कुछ दिन पहले सपनों के बारे में एक प्रश्न आया था, तो मैं ये सोच रही थी कि सपने को समझने के लिए हम किसी भी पब्लिश पेपर या थ्योरी पे ना जाएं, हम नेचर से ही इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो शायद सपनों को हम बेस्ट तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। तो इस बात को समझाने के लिए मैं सबसे पहले कुछ प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ, आप भी सोच कर देखिएगा। सबसे पहली बात कि सपने हमें कब आते हैं। हम सबको पता है सपने हमें तब आते हैं जब हम रात को सो जाते हैं। दूसरा प्रश्न कि जब हम रात को सोते हैं तो उस समय हमारे अंदर क्या मेजर चेंज होता है। आज हमें दूसरे एविडेंसेस से ये पता चलता है कि जब हम सो जाते हैं तो उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड मतलब उससे 5 मिनट पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और हमारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी करना बंद कर देता है। फिर हम अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। अब तक के जितने भी एविडेंसेस हमारे पास हैं वो हमें ये बताते हैं कि हम अपने दिन भर में भी जो भी काम करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस द्वारा ही रेगुलेट होता है। मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि जब से आत्मा ने जन्म लिया तब से सारी की सारी रिकॉर्डिंग, मन की रिकॉर्डिंग, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। ठीक है, मतलब जो पहले किया, जो इस जन्म में आके किया, जो दिन भर में किया, सब कुछ वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। तो इसका मतलब सबसे पहला प्रश्न दिमाग में ये आता है कि नेचर को ऐसी क्या ज़रूरत है कि वो रात को सोते समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करती है। ठीक। चौथा प्रश्न ये आता है कि जब हम सो जाते हैं तो भगवान ने रात को ये सोने का मैकेनिज़्म क्यों बनाया है। इस धरती पे हम यदि देखें तो हर जीव रात को सोता है ना, कुछ को छोड़कर। तो जो एविडेंसेस आज हमारे पास हैं हमें वो ये बताते हैं कि जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारी आत्मा अपने क्रिएटर से कनेक्ट हो जाती है और हमारी आत्मा हमारे शरीर में एक बैटरी की तरह है। जिस तरह हम अपने मोबाइल को रोज़ चार्ज करते हैं, तो यदि आत्मा परमात्मा से या अपने क्रिएटर से सूक्ष्म रूप से कनेक्ट ना हो तो अगले दिन वो अपने दिनचर्या के कार्य नहीं कर सकती। राइट। तो आत्मा का परमात्मा से ऑटोमेटिक मिलन रात को सोते समय होता है, इससे हमें ये बात पता चलती है। ठीक। पांचवा प्रश्न दिमाग में आता है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी नींद का एक पैटर्न होता है, उसका कोई कारण होगा। नींद का मतलब कि जब हम सोते हैं तो उसमें 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हर इंडिविजुअल के लिए वेरी करता है, लेकिन उस समय हम सबसे पहले एक डीप स्लीप के अंदर जाते हैं। डीप स्लीप के अंदर जाते हैं। उसके बाद हमारा जैसे जैसे सुबह होने लगती है हमारी नींद थोड़ी कच्ची हो जाती है, मतलब, और हमें उसी अवस्था के अंदर सपने आते हैं। राइट। पांचवी चीज़ कि जब हम सो जाते हैं तो भगवान ने हमारे शरीर में ये मैकेनिज़्म क्यों बनाया कि सबसे पहले हमें गहरी नींद आ रही है और उसके बाद हमें कच्ची नींद आ रही है, और फिर जब हमारी नींद पूरी हो जाती है हमारी आँख अपने आप खुल जाती है। अब हम इसी चीज़ को साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। साइंस हमें ये समझाती है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारे नर्व सेल के अंदर एक पर्टिकुलर तरह के केमिकल मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है, तो जो भी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो हमें उस टाइम पर सुला देती है, मतलब वो कंसंट्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर्स का बढ़ता है ऑटोमेटिकली और हम सो जाते हैं। और हर किसी के अंदर, क्योंकि हर किसी के अंदर केमिकल कंडक्टिविटी, या मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन इज़ डिफरेंट, इसलिए हर किसी का ये स्लीपिंग पैटर्न भी डिफरेंट है। राइट। किसी को डीप स्लीप थोड़े समय के लिए आ सकती है, किसी को डीप स्लीप ज़्यादा समय के लिए आ सकती है ना। कोई कम सपने देखता है, कोई ज़्यादा सपने देखता है, कोई गहरी नींद सोता है, कोई कम गहरी नींद सोता है ना। ये सब कुछ अलग अलग है, इसको भी हम गहराई से समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहली बात कि चलो कोई कितना भी सोए वो बात हम अभी डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि जब वो गहरी नींद सोना और फिर उसके बाद कच्ची नींद सोना और फिर जगना, ये पैटर्न भगवान ने क्यों बनाया। तो मेरे दिमाग में कुछ क्लूज़ आए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
देखिए, हमें साइंस ये भी समझाती है कि जब हम सो जाते हैं तो उस समय एक तो मतलब हमारी आत्मा को पावर मिलती है, क्योंकि हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारे शरीर को, आज ये स्पिरिचुअल साइंस हमें समझाती है और बहुत सारे एविडेंसेस भी हैं कि हमारे शरीर को 70% हमारी आत्मा की शक्ति ही चलाती है। जो भी खाना हम फूड मटेरियल खाते हैं उससे सिर्फ हमारा 30% शरीर चलता है। यदि ऐसा ना होता तो आज हर अमीर जो हर पौष्टिक से पौष्टिक खाना खा रहा होता है ना, या हर किसान जो आज बिल्कुल ताज़ी सब्जियां और फल खा रहा होता, उसकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होना चाहिए था, है ना। लेकिन हम कभी भी देखें तो हमारे खाने का हमारे लाइफ स्पेन के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारी लाइफ स्पेन का हमारे योग के साथ लेना देना है, हमारे योग के साथ। आज हम चाहें इस धरती पे आकर कितने ही अमीर क्यों ना हो, कितने ही बढ़िया से बढ़िया पकवान क्यों ना खा लें, लेकिन किसी भी ऐसी मतलब हमारे सामने ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं आते कि गांव में रहने वाले व्यक्तियों की आयु ज़्यादा है या जो बहुत ही ज़्यादा हर तरह से सबल हैं उनकी आयु ज़्यादा है। नहीं, सबका लाइफ स्पैन विदिन 100 ही है ना। लेकिन जो व्यक्ति समाधि में चला जाता है, योगा करता है, तपस्या करता है, वो चाहे ये फूड मटेरियल नहीं भी खाता, लेकिन फिर भी आज हिमालय पर्वत पे रहने वाले साधु संत ऋषि मुनि, उनकी आयु मानव की आयु से कहीं ज़्यादा है। बल्कि जब वो पूर्ण संत हो जाते हैं तो उनके पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं कि उन्हें मतलब वो अपनी इच्छा से अपने प्राणों को त्याग सकते हैं। तो इससे हमें ये एक क्लियर कट एविडेंस है जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारे शरीर को हमारी आत्मा की शक्ति चलाती है। ठीक है, तो जब हम रात को सोते हैं, क्योंकि हर एक इंसान एक सामाजिक जीवन में रह रहा है, एक रोज की काम में रह रहा है, तो भगवान जी ने शायद ये मैकेनिज्म हमारे शरीर में इसीलिए बनाया कि हर आत्मा को चार्ज होना है, और वो चार्ज तभी होगी जब वो सो जाएगी। अब हम अपनी बॉडी का सोने पर रिस्पॉन्स देखते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए आपके सिर में दर्द हो रहा है, आप कुछ भी खाओ आपको आराम नहीं मिलता, लेकिन जब आप सो जाते हो और जब आप सोने के बाद यदि आप अच्छे से गहरी नींद सो गए तो आप देखते हो कि आप फ्रेश फील करते हो। आपने उस समय कोई मेडिसिन नहीं खाई, आपने बाहर से कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ आप सोए थे, तो आपका दर्द अपने आप कैसे ठीक हो गया? वो आपका दर्द इसलिए ठीक हो गया क्योंकि सोते समय हमारी बॉडी रिपेयर करती है, हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब हम कहते हैं कि हमारे स्थूल शरीर में कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले कोई भी बीमारी हो या जो एनर्जी का पैसेज है वो क्या है? वो है मन, हमारा मनोमय शरीर। मन से ही वो बुद्धि में और बुद्धि से संस्कार, है ना। तो इसी तरह से हमारे अंदर कोई भी चीज़ XYZ हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, वो सबसे पहले मन जो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड है उसके थ्रू ही एंटर करती है। मन के बाद ही वो बुद्धि में जाती है। इसका मतलब कि जो हमारा आकाश तत्व है उसका हमारी बुद्धि के जितने भी तत्व है मतलब उनके साथ कोरिलेशन है, और वो फिर बुद्धि में जाने के बाद एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म के थ्रू सिग्नल देती है, और जब वो ब्रेन को सिग्नल देगी तो ब्रेन के बाद ब्रेन से एग्जीक्यूट होकर वो कहाँ जाएगी? वो हमारे सूक्ष्म शरीर में जाएगी, है ना। फिर उसके बाद वो हमारे स्थूल शरीर में जाएगी, है ना, कि मन से गई बुद्धि में, बुद्धि के बाद कारण शरीर में जाएगी, फिर सूक्ष्म शरीर में जाएगी और फिर स्थूल शरीर में जाएगी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक पैसेज है, राइट। अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़, हमें साइंस ये भी बताती है कि हम दिन भर में जितनी देर भी जगते हैं, हम जो भी कुछ देखते हैं उतने ही थॉट्स हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे माइंड में जाते हैं। हम कोई भी चीज़ देखें, कोई भी चीज़ सुने, पढ़ें, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा उनमें से कितनी चीज़ों पर ध्यान होता है ना। ध्यान कितनों पर होता है? जो ध्यान होता है वो हमें याद रह जाती है, जिस पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता वो हमें याद नहीं होती, लेकिन रजिस्टर हमारे अंदर ज़रूर होती है। तो इस बात से मुझे एक दिमाग में क्लू आया कि इसका मतलब ये है कि हमारे मनोमय शरीर के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में जा रही है उसके प्रोसेस होने का मतलब, जैसे वो मन के बाद क्या होगा? मन में आया विचार हमारे अंदर सीधा थॉट में रूपांतरित हो जाएगा। मन में हम सोचते हैं तभी हम थॉट से एग्जीक्यूट करते हैं। थॉट कहाँ से आया? ब्रेन से आया। तो थॉट से आने का मतलब है कि आपके मनोमय शरीर से जो आपका थॉट बना वो अब उसका नेक्स्ट स्टेप है कि वो उसे कैसे एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो हमारा थॉट कब बनता है? जब हम मनोमय शरीर में अपनी जागृत अवस्था में कुछ सोचते हैं, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम चीज़ों को सिर्फ देख रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता।
जाती वो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे अंदर, लेकिन वो उस तरीके से रजिस्टर नहीं होती जितना हम ध्यान के थ्रू रजिस्टर करते हैं। इससे हमें ये बात पता लगती है कि हमारे जो थॉट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग होने का हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई एक बहुत डीप मैकेनिज़्म है, जो मन से ब्रेन में और ब्रेन के थ्रू आपके कारण शरीर में और फिर सूक्ष्म शरीर में और फिर वो स्थूल शरीर में जाता है। यदि कहीं भी कोई बीमारी है तो क्योंकि मन ही मूल है, मन ही हमारी जड़ है हर चीज़ की। जब तक मन रिप्लेस नहीं होता कोई चीज़ रिप्लेस नहीं होती। इसका मतलब है कि चाहे आपको आज किसी भी मतलब आप लेवल पे खड़े हो जीवन में, आपकी हर चीज़ का, हर परेशानी का आधार सिर्फ आपका मन ही है। क्योंकि मन क्या है, वो एनर्जी फील्ड है जो आपको मतलब हर चीज़ को, आपकी आत्मा की शक्ति को भी अफेक्ट करते हुए आपके स्थूल शरीर पे, आपके शरीर में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसी तरह से मेरे को एक चीज़ समझ में आई। मैंने इस चीज़ को अपने ही थॉट से समझने की कोशिश की कि मान लीजिए मुझे आज ड्रीम आते हैं, है ना, तो हम ये भी देख सकते हैं कि किसी को ड्रीम ज़्यादा आते हैं और किसी को ड्रीम कम आते हैं। किसी को गहरी नींद आती है, किसी को कम गहरी नींद आती है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण मुझे ये समझ में आता है कि हर व्यक्ति की संकल्प की शक्ति अलग अलग है। ठीक है, जैसे जैसे आत्मा की अपनी शक्ति बढ़ती जाती है, आत्मा परम शांत अवस्था में जाती है, उसके ऑटोमेटिकली संकल्प चलने बंद हो जाते हैं। और जैसे जैसे आत्मा की शक्ति घटने लगती है, उसके संकल्प ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हम यदि अपने ब्रेन को देखें तो हमारे ब्रेन में एक पर्टिकुलर एरिया है जो हमारे स्पीच को, हमारे थॉट को कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि आत्मा देखिए हमारे ब्रेन में ही रहती है, हमारी भ्रुकुटी में ही रहती है। हमारे ब्रेन में मतलब मैं ये कहूँ कि जो स्पीच सेंटर है ना, उसको वो कहीं ना कहीं मतलब हमारे, मुझे ये लगता है इनफैक्ट कि जो हमारी आत्मा की शक्ति है वो हमारे पूरे ब्रेन में जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे बहुत सारे ब्रेन के पार्ट्स को हम देखें कि कुछ पार्ट हमारा स्पीच को रेगुलेट करता है, कुछ थॉट प्रोसेस को रेगुलेट करता है, कुछ हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, कुछ हमारे एनालिटिकल पावर को रिप्रेजेंट करता है, कुछ हमारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यदि अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को कंपेयर करें तो ब्रेन का हर पार्ट का अपना एक अलग अलग फंक्शन है, राइट। तो आत्मा की शक्ति मतलब समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नर्व सेल की जो टोटल इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब मैं ये कहूँ कि इंग्रेडिएंट है, एक्चुअली थोड़ा सा मैं साइंटिफिक कहूँ तो हमारे नर्व सेल के अंदर दो तरह की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काम करती है। एक होता है रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब कि जब हमारी नर्व सेल रेस्टिंग स्टेट में होती है, मतलब हमारी स्लीपिंग स्टेट में होती है, तो हम साइंस में आज ये भी पढ़ते हैं कि उसका जो वोल्टेज है वो -70 मिलीवोल्ट कंडक्टेंस होता है। मतलब क्योंकि नर्व के चारों ओर आयन चैनल्स होते हैं और आयन चैनल्स प्लस और माइनस चार्ज की कंडक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अराउंड नर्व सेल इन द न्यूरॉन इन रेस्टिंग स्टेट इज़ रिपोर्टेड एट अराउंड -70 मिलीवोल्ट। लेकिन जब हम काम करते हैं तो यही रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है और यही इलेक्ट्रिकल मतलब कंडक्टिविटी हमारे नर्व सेल के चारों तरफ डिफरेंट हो जाती है। उसकी वैल्यू जस्ट बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस वो चेंज हो जाती हैं, राइट। और ये जो कैटाइनिक और एनायनिक इम्बैलेंस है, ये जो आयनिक बैलेंस है, ये बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स की कंट्रोल, मतलब उनका एक इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर, मतलब सेल की दो सरफेस है ना, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, तो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की सरफेस में मूवमेंट को, आयंस के मूवमेंट को कंट्रोल करता है ना, कि कितना होगा। और वो उसी कंडक्टेंस पे डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कितनी क्वांटिटी में रिलीज होंगे, राइट। ये एंटायरली डिपेंड करता है हमारे न्यूरॉन की कंडक्टिविटी पे, ठीक। अब हम देखिए, कोई इंसान यदि गहरे नींद से सो रहा है, इसका मतलब यदि उसकी आत्मा की शक्ति ज़्यादा होगी तो वो ऑलरेडी दिन भर में सोचता ही कम है, मतलब वो शांत ही रहता है। शांत रहता है तो उसके पास थॉट्स ही कम है, ठीक। जब वो दिन भर में इतना सोचता ही नहीं तो वो उसके पास मतलब थॉट का क्या हो रहा है ना, कि गहरी नींद का आना और कम गहरी नींद के आने का कोरिलेशन भी आत्मा की शक्ति के साथ है। क्योंकि जब आत्मा शक्तिशाली होती है तो ऑटोमेटिकली उसके संकल्प कम चलते हैं, मतलब वो शांत अवस्था में ही रहती है, वो बोलती ही कम है। और जितना जितना आत्मा की शक्ति कम होती जाती है उसके संकल्प ज़्यादा चलते हैं। कई बार तो आप देखेंगे कि लोग सड़क पे चलते चलते भी आपस में एक दूसरे से बातें ही कर रहे होते हैं, है ना। इसी तरह से वो सारा दिन बातें ही करते रहते हैं, मतलब वो शांत रह ही नहीं सकते। और कभी भी हम ध्यान से देखें तो इंसान के अंदर क्या है कि आत्मा का जो गुण है, जब वो आत्मा
शक्ति में कम हो जाती है तो उसके गुण में बिल्कुल अपोजिट डेवलप हो जाता है। मतलब जैसे आत्मा की क्वालिटी है शांत रहना, लेकिन जब आत्मा की शक्ति कम होती है तो वो शांत से अशांत अवस्था में जाने लगती है, मतलब उल्टा जाने लगती है। ठीक है, और शांत से पूरी शांति से लेकर पूरे अशांत होने तक के बीच में ये एक ग्रेडियंट है। इसके बीच में अलग अलग तरह के सभी लोग आ सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह से हम देखा जाए तो जो इंसान सारा दिन बोल रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले जा रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मतलब आत्मा कमज़ोर है। तो जब ये इसके इस थॉट्स की प्रोसेसिंग होगी तो वो कहीं ना कहीं इसी मतलब पैसेज के थ्रू के वो मनोमय शरीर से आपके ब्रेन के अंदर, ब्रेन से आपके कारण शरीर में, फिर सूक्ष्म शरीर में, और फिर आपके स्थूल शरीर के अंदर आकर के किसी न किसी बीमारी के रूप में वो आ जाएगी। क्योंकि हर थॉट, हम कहते हैं ना संकल्प से सृष्टि, लेकिन ये संकल्प किसने बनाया? ये संकल्प तो आपके मन ने बनाया ना। मन को आपने जो मन में सोचा, मन में आपने ईर्ष्या की, मन में आपने द्वेष किया, मन में आपने प्यार दिया, उसने ही आपके थॉट बनाए। तो वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जाकर एज ए मेमोरी रजिस्टर हुए और फिर आपके स्थूल शरीर में आकर रिफ्लेक्ट हुए। राइट, इसी तरह से हम यदि सपने को देखें। अच्छा, दूसरी चीज़ जब ऐसा कि हमने देखा कि जब हम रात को सो जाते हैं तो होता क्या है बेसिकली, जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर करती है ना। अब हमें क्या लगता है कि वो रिपेयर कैसे करती होगी? जब हमें ये पता लग जाए कि हमारे शरीर में कोई भी चीज़ XYZ जो भी डिजीज़ के रूप में आ रही है ना, वो हमें विजिबली जब दिख रही है, चाहे हमें वो दर्द के रूप में महसूस हो रही है, चाहे वो हमें फिजिकल रूप में महसूस हो रही है ना, वो हमें महसूस ही तब होती है जब वो अपनी फिजिकल फॉर्म ले आती है। लेकिन स्थूल शरीर पे आने वाली कोई भी डिजीज़, उससे पहले उसके न जाने अंदर ही अंदर कितनी लेयर्स हैं, है ना। तो जब हम शरीर में मतलब सो रहे हैं तो सोते समय मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने गहरी नींद इसलिए बनाई कि ताकि रिपेयर कौन करेगा? हमारे शरीर में एक रिपेयर मैकेनिज्म है, DNA का भी एक रिपेयर मैकेनिज्म है, राइट। लेकिन उस रिपेयर मैकेनिज्म के एफिशिएंटली काम करने के लिए उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए पावर, उसे चाहिए एनर्जी, राइट। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जब 70% हमारी आत्मा की शक्ति ही हमारे शरीर को चलाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे शरीर के अंदर ये डीप स्लीप बनाई ही इसलिए है कि ताकि आत्मा एक सूक्ष्म वाइब्रेशन के थ्रू, है ना, सूक्ष्म रूप से मतलब वाइब्रेशन फील्ड की तरह के रूप में अपने क्रिएटर से कनेक्ट होती है। और जब वो कनेक्ट हो जाती है तब वो अपने अंदर पावर को रिस्टोर करती है, और वो पावर फिर आपके मनोमय शरीर को रिपेयर करना शुरू करता है, आपके मनोमय शरीर को रिपेयर करना शुरू करता है। और जब आपका मनोमय शरीर को, देखिए थॉट का प्रोसेस क्या है, थॉट को यदि आपको लाना है तो हम यही कहते हैं ना कि थॉट को मतलब जैसे जो चीज़ आई है, मतलब वो जिस रूप में आई है ना, वही, क्योंकि आपका जो मन का विचार है, जो आपके मन में चल रहा है, वही हम जनरली सपने में देखते हैं। तो मन में आया विचार ही आपकी सोच बनेगा, और सोच के बाद ही फिर आपकी पूरी सृष्टि बनेगी, आपकी बॉडी बनेगी। मतलब तो मन क्या करेगा कि मन, मेरे को मतलब कहने का मेरा अर्थ ये है कि हमारे शरीर में आने वाले हर थॉट्स की प्रोसेसिंग का हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म हमारे शरीर में तभी एक्टिव होता होगा जब हम सेकेंड स्टेट में जाते हैं। मतलब पहली जब हमारी स्लीप की स्टेट है तो वो हमारी डीप स्लीप है, उस समय आत्मा से, परमात्मा से अपने आप को पावर से भरपूर कर रही है। ठीक, वो फिर रिपेयर के लिए तैयार होती है, और वो फिर हमारे सपनों के ज़रिए, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि वो सपनों के ज़रिए उन थॉट्स को, उन इंसिडेंसेस को वापस लाकर उसे रिपेयर करती है। ऐसा मैंने मतलब ऐसा कई जगह हो सकता है। एक तो कारण ये हो सकता है, दूसरा कारण मुझे ये भी लगता है कि कई बार देखिए हमें हर चीज़ मतलब कर्म बंधन है। अब हम कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को बहुत डरावने सपने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं उसे, है ना। एक तो ये है कि क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर जो डर बैठा हुआ है ना, डर भी उसी किसी न किसी बीमारी का कारण होगा। तो जब तक वो डर निकलेगा नहीं, मतलब वो जो थॉट का प्रोसेस है वो जब तक अपने एक मैकेनिज्म के थ्रू एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक वो चीज़ प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि हम समझते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी की रिपेयर हो रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सपनों के थ्रू हमारे मनों में शरीर की रिपेयरिंग हो रही है ना। यदि हमारे थॉट्स प्रॉपर तरीके से, मतलब संकल्प से सृष्टि बनती है ना, तो यदि हमारे थॉट्स प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे तो न जाने किस किस तरह की एब्सर्ड मेमोरीज हमारी बॉडी में बन जाएंगी और वही फिर मतलब एग्जीक्यूट होंगी। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सपने आने का हमारे बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म से, मतलब हमारे मनों में शरीर के रिपेयर मैकेनिज्म से कहीं ना कहीं कोई कोरिलेशन है। दूसरी चीज़ मुझे एक ये भी लगती है कि ये भी मन में आने वाली हर चीज़ हमारा कर्म बंधन भी है। क्यों?
क्योंकि कर्म बंधन हमने मान लीजिए किसी को मन से सोचकर ही पीड़ाएं दी, है ना, हमने फिजिकली कुछ किया ही नहीं, हम दूर से बैठे किसी के लिए बस कोई हमारे दिमाग में आ गया और हम उसके लिए माना लगातार बुरा ही सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो कर्म तो बन रहा है, क्योंकि हम दूर से सोचकर भी एनर्जी तो एक्सचेंज कर ही रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं, जब आपने फिजिकली कुछ किया नहीं तो आपकी इन्वॉल्वमेंट मतलब एक्शन का सेम रिएक्शन आएगा, तो आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट तो होगी नहीं, आपकी सिर्फ मन से ही आपने भेजा था, और मन से आप जो भी चीज़ जिसके पास भी भेजोगे वो हर किसी के पास जाती है, तो वही चीज़ आपके पास वापस लौट कर आएगी, वही चीज़ आपके पास वापस लौट कर आएगी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो एक बार आपने देख लिया आप वही देखते ही रहोगे, है ना। वो चीज़ एक, हम यदि कभी अपने सपने को एनालाइज करें तो वो हमें एक मूवी की तरह दिखाई देती है। मैंने इन सब बातों को अपने आने वाले सपनों से देखना चाहा। जैसे मैं कई बार एक ही तरह का सपना, वैसे मुझे सपने कम आते हैं लेकिन जब भी कभी मैं देखती हूँ तो मुझे एक ही तरह का सपना आता है कि मैं कहीं जा रही हूँ, मतलब मैं कहीं फ़ॉरेन जा रही हूँ या मैं कहीं भी जा रही हूँ, और मैंने चाहे मतलब टिकट बुक करनी है या मुझे कोई ट्रेन में सफ़र करना है, और मतलब एंड मोमेंट आ गया है और मैं कर नहीं पा रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पास के कभी जीवन में मेरे साथ ऐसा हुआ होगा कि मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए निकली होंगी और मेरा वो काम मैं कर नहीं पाई होंगी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई होगी कि जिससे मेरी जर्नी अफेक्ट हुई होगी। और ये इस तरह का सपना मेरे को पता नहीं मतलब कई बार आता है, कई बार। तो मुझे ये लगता है कि देखो, जब ये इवेंट मेरे साथ हुआ होगा तो कहीं ना कहीं मेरे बहुत बड़ा, यदि मेरे साथ कहीं, क्योंकि वो रजिस्टर हो गई ना एज एन मेमोरी, तो इसका मतलब क्योंकि जब ये इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में कभी हुआ होगा तो हो सकता है मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा उस समय कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा हो, या मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उसके बारे में बाद में भी सोचती रही हूँ कि मैं यदि चली जाती तो ये हो जाता, ऐसा हो जाता। हम जैसे बहुत सोचते हैं ना किसी बातों को, लोगों से डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस करने का मतलब क्या है कि हम उसी चीज़ को अपने टेम्परेरी से परमानेंट स्टेज की ओर ले जा रहे हैं, या लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ले जा रहे हैं। तो वो हायर एनर्जी स्टेट ने जब वो चीज़ मेरी सफ़र की होगी तो मेरा मनोमय शरीर कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ होगा, राइट, वो फिर मेरे शरीर पर भी आया होगा। तो मेरा यदि उस सबकॉन्शियस को क्लीन करना है, मतलब उस चीज़ को निकालना है, तो मेरी बॉडी उसे कैसे रिपेयर करेगी? मेरी बॉडी उसे सबकॉन्शियस के थ्रू ही रिपेयर करेगी। तो जो मेरी पास्ट मेमोरी है ये, वो मुझे बार बार दिखाकर मतलब मेरे अंदर कहीं ना कहीं रियलाइजेशन ला देगी, या मेरी एक आदत को सुधार देगी। क्योंकि मेरे मन का अंदर यदि कोई विकार जन्मांतर से है, मान लीजिए मेरी लेट जाने की हैबिट है, तो कहीं ना कहीं वो रजिस्टर्ड है ना कि मैं लेट क्यों हो जाती हूँ, है ना। तो वो मेरी वो आदत कैसे बदलेगी? क्योंकि जब वो मन के थ्रू मुझे रियलाइजेशन आएगा अंदर से कि देखो मैंने सपने में देखा था, वो मुझे फिर दिखाएगी, देखो मैंने सपने में देखा था कि कितना इंपॉर्टेंट काम रह गया। तो क्या होगा, मेरी आदत में परिवर्तन आएगा। क्योंकि कच्ची नींद का मतलब है कि आपको कुछ चीज़ें मेमोरी, मतलब आपकी उस समय कुछ इस तरह से स्विच करती है कि आपको कुछ चीज़ें तो याद रह जाती हैं। डीप स्लीप में आप क्या देखते हो, आपको कुछ याद नहीं रहता, लेकिन कच्ची नींद में जो आप देखते हो वो आपको याद रहता है ना। वो आपकी अवेकनिंग की तरफ की स्टेट है, मतलब आप जगने वाले हो, उस समय में आप देख रहे हो, राइट। तो उस समय में आप जो भी चीज़ें आप देखेंगे वो चीज़ें आपको अपने आप, मतलब आपकी बॉडी आपको रियलाइजेशन, मन से रियलाइजेशन करा के शायद आपका संस्कार चेंज कराना चाहती है। और मन से भी चीज़ जो आपके अंदर बार बार सपनों के रूप में आ रही है, वो हील कब होगी? वो हील तभी होगी जब आप उसको समझेंगे, क्योंकि वो आपको याद है। जब वो याद रहेगी तो हो सकता है कि बॉडी आपको ये कमांड देती हो कि देखो जब आप सपने में देख रहे थे ना तो ऐसा हो रहा था, है ना। वो आपको एक इंसिडेंस के रूप में दिखा रही है, तो इंसिडेंस के रूप में दिखा रही है कि ऐसा हो गया, देखो आपकी टिकट मिस हो गई, आपका ये सब कुछ हो गया, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट काम रह गया। तो कि वो मैं उस चीज़ को अपनी आदत में परिवर्तन लेकर आऊँ, और जब मैं अपने उन सपनों को भी, मतलब मैं ये कहूँ कि शायद ये सपना भी भगवान की एक ब्लेसिंग है हमारे मनों में शरीर को रिपेयर करने की, और उसके थ्रू हमें मैसेज को कन्वे करने की, है ना। तो ये भी एक तरीका है। तीसरी चीज़ कि जब हम सो जाते हैं तो उस समय हम सब चीज़ें सूक्ष्म लेवल पे चल रही हैं, मतलब हमारे शरीर से, हमारे ब्रेन से, हमारी पूरी बॉडी से जो भी एनर्जी रेडिएट हो रही है वो हमारी पूरी कॉस्मिक एनर्जी से कम्युनिकेट कर सकती है। तो पहली चीज़ कि हमारी बॉडी रिपेयर होती है, हमारा मनोमय शरीर रिपेयर होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मतलब हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्यूरीफाई होता है स्लीप के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू, ऐसा मुझे लगता है। तीसरी चीज़ कि हम ड्रीम्स के थ्रू ही, मतलब हमसे यदि कोई कम्युनिकेट भी करना चाहता है सूक्ष्म रूप से, वो हमें अच्छा कम्युनिकेट भी क्यों करेगा? कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि हमें कई बार सपने सच हो जाते हैं, कई बार सपने सच नहीं होते। कोई हमें सपनों में आकर मैसेज देता है, सपनों में आकर मैसेज भी हमें कौन देगा? पहली बात, हमसे कोई भी सब्टल वर्ड से भी क्यों जुड़ेगा? उसके साथ हमारा कहीं ना कहीं कोई कार्मिक अकाउंट है ना।
मान लीजिए वो हमसे कुछ करवाना चाहता है, तो अगेन ये क्वेश्चन आ जाता है कि उसने हमें ही क्यों चुना वो काम कराने के लिए, कोई कारण होगा ना। तो एनर्जी से कम्युनिकेट कर रही है सबटल लेवल पे। तो सपना उसका एक माध्यम है, सपना उसका एक माध्यम है कि उसने उस समय एनर्जी आपके मनोमय शरीर के थ्रू आपको कमांड दे रही है, और आप उसे जैसे ही एग्जीक्यूट करते हो, जितने भी मतलब जैसे साइंटिस्ट हुए उन्होंने सपनों के थ्रू ही इन्वेंशन करी। तो हम आज दादाजी हमें बताते हैं कि भाई सूक्ष्म जगत की आत्माएं इंस्पायर करके काम कराती हैं, और देखा जाए तो वो साइंटिस्ट सालों साल से लगे हुए थे। इनफैक्ट आइंस्टीन के लिए भी ये कहा जाता है ना, कि वो सपनों के ज़रिए सबटल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते थे। तो कहने का मतलब है कि सपना एक हमारा सपनों में चीज़ों का आना, वो भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये एक तीसरा व्यू पॉइंट मुझे नज़र आता है अबाउट द ड्रीम्स। तो बाकी कुछ और आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। परम शांति।